Hello bachcho, let's see the question first. If x follows a binomial distribution with parameters n equals to 100 and p equals to 1 by 3, then r minus of 30 for which p x is equals to r is maximum is. So यहाँ पर देखिए हमें बोला जा रहा है कि जो x है वो फॉलो करता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जिसमें पैरामीटर्स की वैल्यूज़ दे रखी है कि n इक्वल्स टू 100 होगा. सो उसकी प्रोबेबिलिटी p का वैल्यू 1/3 के इक्वल है. सो हमें फाइंड करना है r माइनस 30 का वैल्यू जिसके लिए p x इज इक्वल्स टू r मैक्सिमम हो जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम distribution probability का use करेंगे. P of x is equals to r. This can be given by the formula of NCR. P to the power r into में q to the power n minus का r. जहाँ पर p required probability यानी कि favorable probability होती है. So q इसका opposite यानी कि non favorable प्रोबेबिलिटी होती है. राइट. सो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हमें यहाँ पर यूज़ करना है. रादर दैन दैट इफ़ आई विल टॉक अबाउट द फॉर्मूला ऑफ NCR. ठीक है. सो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट एंड दिस इज़ नथिंग बट सेकेंड. सो दिस विल बी इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल. यानी कि n नंबर ऑफ थिंग्स में से मुझे r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करना हो, उसके लिए हम ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r माइनस 30 को फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ r को फाइंड आउट करना होगा. और ये हमें कब मिलेगा जब p x इज इक्वल्स टू r ये मैक्सिमम हो. ठीक है. सो यहाँ से हम सिंपली बोलेंगे फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू r. ठीक है. इज मैक्सिमम द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ r हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. सो r को यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि भाई r क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ऑपरेंडी हो जाएगा, दैट इज मोड. सो देयर आर टू केसेस इन्वॉल्व इन द मोड वैल्यू ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब यदि मैं केस फर्स्ट की बात करूँ, सो केस फर्स्ट में क्या होगा कि यदि n+1 ऑफ p जो कि प्रोबेबिलिटी है इज़ एन इंटीजर, यदि ये एक इंटीजर हो जाए. ठीक है. सो देयर एग्जिस्ट टू मॉड्स. यहाँ पर कितने मॉड्स एग्जिस्ट करेंगे, 2 मॉड्स एग्जिस्ट करेंगे. एक मॉड तो हो जाएगा सिंपली n+1 ऑफ p और दूसरा जो मॉड होगा दैट विल बी n+1th प्रोबेबिलिटी माइनस ऑफ 1 हो जाएगा. ठीक. ये फर्स्ट केस है. नाउ सेकंड केस में हम डिस्कस करेंगे कि यदि इफ n+1p इज नॉट एन इंटीजर, यदि ये इंटीजर ना हो, नॉट एन इंटीजर. ठीक है. सो उस टाइम पर यहाँ पर सिर्फ यूनिक मॉड एग्जिस्ट करेगा. देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मॉड. अब वो मॉड की वैल्यू क्या होंगी वो यहाँ पर हम लिख देते हैं, विच इज़ नथिंग बट इंटीग्रल पार्ट ऑफ. ठीक है. वो क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n+1 ऑफ p होगा. सो इन्हीं दोनों केसेस को लेकर चलते हुए हमें डिस्कस करना होगा यहाँ पर. सो गिवन क्या है हमें कि n का वैल्यू इज इक्वल्स टू 100 है और जो प्रोबेबिलिटी p है दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 1/3. सो अकॉर्डिंग टू केस n+1 ऑफ p दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100+1 इंटू में 1/3 that would be equals to 101/3 will comes out 33.67. So as we know that कि जो 33.67 है ये तो इंटीजर नहीं है. ठीक है. सो यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे नॉट एन इंटीजर. और यदि ये इंटीजर नहीं है तो ये सेकंड केस को सेटिस्फाई कर रहा है एंड हेंस इट वुड हैव अ यूनिक मोड. इसके पास क्या होंगी, यूनिक मोड होंगी
जिसकी वैल्यू इंटीग्रल पार्ट ऑफ n+1 ऑफ p होगा, ठीक है, यूनिक मोड, एंड दैट विल बी नथिंग बट इज 33 which is integral, okay, which is integral part of n+1 of p. सो देखिए जो 33 हमारे पास आया है ये बेसिकली किसका वैल्यू है, मॉड का, और मॉड का वैल्यू दैट मीन्स टू से कि आर का वैल्यू यहाँ पर मिल गया 33. अब हमें फाइंड क्या करना था, आर माइनस ऑफ 30. सो यहाँ से हम सिंपली बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ आर माइनस ऑफ 30 दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 33 माइनस ऑफ 30 विल कम्स आउट इक्वल्स टू 3. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन से. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.